हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने दक्षिण पूर्व एशिया के एक देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है। रूबेला एक वायरस से होने वाली बीमारी है और इससे मुक्त घोषित किया गया है नेपाल को। तो नेपाल जब इस रोग से मुक्त घोषित हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं होता है कि अब नेपाल में इस रोग से पीड़ित कोई रोगी नहीं होगा, बल्कि जब किसी एक निश्चित क्षेत्र में या किसी देश में लगातार एक लेवल से ज्यादा, एक लंबे समय तक एक लेवल से ज्यादा यानी एक बड़े लेवल से ज्यादा किसी रोग को सीमित कर दिया जाता है, तो ये कहा जाता है कि वो देश या वो क्षेत्र उस रोग से मुक्त हो जाता है। रूबेला और खसरा एक बीमारी नहीं है, आपको बता दें, लेकिन दोनों बीमारियों के कुछ संकेत ऐसे होते हैं, कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो एक जैसे दिखाई देते हैं। दोनों ही लक्षणों में क्या होता है, तो शरीर पर लाल चकत्ते दिखाई देने लगते हैं। अब देखिए, पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम यानी कि जब कोई भी बीमारी जो होती है वो सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या अगर नहीं रह जाती है, तो हम ये कहते हैं कि हमने उस रोग को क्या किया है, सीमित कर दिया। तो सीमित करने के साथ साथ एक निश्चित लेवल से जब नीचे हम उसको ले जाते हैं, यानी कि मान लीजिए कि हम 95% से नीचे उसकी दर को ले गए, तो इसका ये मतलब हुआ कि वो देश उस रोग से मुक्त हो गया। तो हाल ही में इस श्रेणी में नेपाल ने अपना नाम दर्ज करा लिया है और डब्ल्यूएचओ ने इसकी घोषणा कर दी है। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। साथ साथ ये भी समझेंगे कि रूबेला जो रोग होता है वास्तव में इसमें क्या होता है और भारत और विश्व को लेकर इसमें क्या स्थितियां हैं उसको भी हम देखेंगे। तो न्यूज यही है कि कौन सा देश हुआ रूबेला मुक्त घोषित। देखिए, नेपाल हुआ है और न्यूज यही है, 18 अगस्त 2025 को ही डब्ल्यूएचओ ने नेपाल को रूबेला मुक्त देश घोषित कर दिया है। जो कि अब यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो रूबेला वायरस से होने वाली बीमारी है, सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में अब नहीं देखी जाएगी, यानी कि एक ऐसी बीमारी जो कि एक बड़े समुदाय को या पूरे देश को स्वास्थ्य के लिहाज से खतरा नजर आ रही थी, अब वो खतरा नजर नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको सीमित कर दिया गया है। इस संक्रमण से अधिकांश लोगों में जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उसमें क्या होता है, तो शरीर में लाल लाल रंग के चकत्ते दिखाई देने लगते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या अब ये नहीं रह जाएगी। अब रूबेला रोग का परिचय जरा सा एक बार जान लेना जरूरी है, परीक्षा में ये पूछा भी जा सकता है। तो देखिए, ये कैसी बीमारी है, तो संक्रामक बीमारी है और संक्रामक बीमारी का मतलब ही होता है कि जो किसी भी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाए। अब देखिए, मॉर्बिले, यहां पर एक नाम आपको दिखाई दे रहा है, मॉर्बिली वायरस। रूबेला वायरस जो होता है, मॉर्बिली वायरस जो है उससे संबंधित है। और पैरा माइक्सोविरिडे कौन सा परिवार है, पैरा माइक्सोविरिडे, ये इसका जो है इसी परिवार से संबंधित है। और इस परिवार से संबंधित होने का मतलब हुआ ये एक जीनस है जिसमें कि मनुष्य और जानवरों में संक्रमण फैलाने वाले जो वायरस होते हैं वो इसी जीनस में, इसी परिवार में शामिल होते हैं। और इसी जीनस में जो सबसे प्रसिद्ध मार्बिलो वायरस है वो खसरा वायरस है, जो कि खसरा जिस वायरस से फैलता है। अब उसी से संबंधित ये भी है, इसका नाम रूबेला वायरस है, इसीलिए इस रोग को भी रूबेला कहा जाता है। संक्रामक बीमारी का मतलब ही हुआ कि अगर इस रोग से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आप आते हैं तो उससे ये रोग आपको हो सकता है। वायरल संक्रमण है, मतलब वायरस के द्वारा होता है। अक्सर ये बच्चों में ज्यादा उनको टारगेट करता है, साथ साथ महिलाओं में, गर्भवती महिलाओं में इसका खतरा ज्यादा होता है। युवा और वयस्कों में इसके लक्षण उतने तीव्र नहीं दिखाई देते। विशिष्ट अगर लक्षण की बात करें तो लाल चकत्ते जो होते हैं, जो कि खसरा में भी होता है, इसी वजह से खसरा से ये मिलता जुलता रोग आपको लगता है, लेकिन ये खसरे से थोड़ा सा अलग होता है, इसके लक्षण कुछ अलग होते हैं। तो गर्भवती महिलाओं की अगर बात करेंगे तो वहां पर जो रूबेला संक्रमण है वो खतरनाक हो जाता है, क्योंकि कभी कभी गर्भवती महिलाओं में क्या होगा, जो जन्मजात दोष होता है, यानी जो छोटा भ्रूण होता है, वो जब संक्रमित होता है तो वो जन्मजात दोषों को उत्पन्न कर सकता है, यानी उनमें अंधापन हो सकता है। कभी कभी ज्यादा संक्रमण होने पर उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो गर्भवती महिलाओं के लिए ये संक्रमण ज्यादा खतरनाक है, जिससे कि जन्मजात रूबेला सिंड्रोम, जिसको सीआरएस कहा जाता है, उस रूप में ये ज्यादा डेंजरस होता है। तो फिलहाल युवा और वयस्कों में हम कह सकते हैं इसका उतना खतरा नहीं है, लेकिन बच्चों में और साथ साथ जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए ये रोग ज्यादा हानिकारक है और नेपाल ने अपने आप को इससे मुक्त कर लिया। आप देखिए, ऐसे संक्रमित, जो भी इस रोग से संक्रमित व्यक्ति है, इस वायरस के संक्रमण से अगर आप कोई व्यक्ति छींक रहा है, खांस रहा है, ठीक उसी तरह से जैसे कोविड के समय आप जानते थे उसके संपर्क में आने से आप बचते थे, तो किसी के खांसने छींकने से उस वायरस युक्त सतह को अगर आप छूते हैं, कहीं पर उस वायरस का संक्रमण हुआ है, उस सतह को आपने टच भी कर लिया, तो उससे भी इसका प्रसार हो सकता है और गर्भवती महिला के भ्रूण में भी ये फैल सकता है, जिससे किसी भी लक्षण में रूबेला से संक्रमित। ऐसा भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति में लक्षण दिखाई न दे रहा हो,
लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि लक्षण नहीं प्रकट हो रहा है तो वो संक्रमित नहीं है, बिना लक्षण के भी ये उससे संक्रमित हो सकता है। तो ये इसका फिलहाल रूबेला रोग का एक सामान्य परिचय था। अब देखिए इसको इससे कैसे बचा जा सकता है? तो इससे अगर हम ये कहें कि स्पेशली इसी के लिए कोई टीका बना है, इसी के लिए दवा बनी है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे टीके हैं, कुछ ऐसी दवाएँ हैं जो कि इस पर भी असर करती हैं। तो अब देखिए टीकाकरण कवरेज यानी टीका लगाकर ही इसको रोका जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुरक्षा दी जा सकती है, इम्यूनिटी उनकी बढ़ाकर। अब 2024 तक नेपाल ने क्या किया, तो 95% से अधिक बच्चों को इसने क्या किया कि कम से कम 1 डोज यानी सिंगल कवरेज जिसको कहते हैं, यानी कि कम से कम 1 खुराक इसने 95+ लोगों को बच्चों को इसने दिया और इस तरह से नेपाल ने यह सफलता हासिल की है। ये सफलता नेपाल के लिए बड़ी चुनौतियों के बावजूद हासिल हुई है क्योंकि नेपाल में आप जानते हैं कि बड़े-बड़े भूकंपों का नेपाल ने सामना किया, उसके बाद पूरे विश्व ने कोविड-19 का सामना किया, नेपाल ने भी कोविड-19 का सामना किया। 2015 और 2023 में नेपाल में भीषण भूकंप आए। उसके बावजूद यहाँ पर टीकाकरण अभियान जो है, उसको टीकाकरण माह के रूप में चलाया गया नेपाल में। इससे क्या हुआ, टीकाकरण से कवरेज विशेष तौर पर बच्चों का कवरेज बहुत व्यापक तौर पर हुआ। जहां तक टीका नहीं पहुंच सका था, ये देखा गया कि टीकाकरण की पहुंच कहां तक नहीं हो पाई है, उस चीज को देखा गया। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिला स्तर पर जाकर अभियान को पूरी तरह से ये देखा गया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिवाइड करके कि टीकाकरण का कवरेज पूरा हुआ है कि नहीं। तो वहां पर टीकाकृत घोषित हुआ जहां जहां जिला, उस तरह से इसको टारगेट बेस्ड बना के काम किया गया। और साथ साथ रूबेला की निगरानी के लिए प्रयोगशाला परीक्षण प्रणाली, जैसे कि अलग अलग जगहों पर लैब स्टैब्लिश करके और ये देखना कि इसकी मॉनिटरिंग करना, और ऐसा करने वाला डब्ल्यूएचओ के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में ऐसा करने वाला डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि नेपाल पहला देश था जिसने रूबेला निगरानी के लिए जो प्रयोगशाला परीक्षण प्रणाली है उसको शुरू किया था। तो ये वो नेपाल के प्रयास थे जिसकी वजह से उसने विशेष तौर पर बच्चों को 95% से अधिक कम से कम सिंगल कवर किया और एक खुराक दी। इस तरह से नेपाल इस टीकाकरण कवरेज के माध्यम से इस, हम कह सकते हैं, उपलब्धि को हासिल करने में सफल रहा है। भारत की प्रगति पर भी नजर डालेंगे। देखिए भारत ने भी जो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम यूआईपी जो भारत के द्वारा चलाया गया है, उसके अंतर्गत विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया गया। भारत ने मनाया, कब से कब मनाया, तो 24 से 30 अप्रैल, याद रखिएगा 24 से 30 अप्रैल में भारत ने क्या मनाया, तो भारत ने एक अपना सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम जो है उसको मनाया। अब राष्ट्रीय स्तर पर शून्य खसरा रूबेला उन्मूलन अभियान के तौर पर 2025-26 शुरू किया गया, यानी कि खसरा और रूबेला दोनों का उन्मूलन किया जाएगा। इसी अभियान के तहत इसको 24 से 30 अप्रैल 2025 को शुरू किया गया। इसका लक्ष्य क्या था, तो इसका लक्ष्य भारत की तरफ से प्रयास है, इसका लक्ष्य था कि 100% टीकाकरण कवरेज के माध्यम से भारत कब तक, तो 2026 तक भारत ने लक्ष्य निर्धारित किया कि 2026 तक जाके 100% टीकाकरण कवरेज के माध्यम से खसरा और रूबेला इन दोनों को खत्म करना है, यानी एमआर को समाप्त करना है। और रूबेला जो कि जन्म संबंधी विकार है, इसे वैक्सीन की मदद से ही रोका जा सकता है। तो जितना ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण होगा उतना आसानी से इसको रोका जा सकता है। तो ये लक्ष्य है। साथ ही टीकाकरण कवरेज और रोग में कमी का लक्ष्य भारत ने निर्धारित किया। 2024-25 के अनुसार अगर देखेंगे तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो यूआईपी है, भारत में एमआर वैक्सीन की 2 खुराक का कवरेज यानी डबल जो हम कह सकते हैं सिक्योरिटी है, वो 90% से अधिक है। ये भारत का आंकड़ा है। और रोग में कमी का भी आंकड़ा देखिए, खसरा में 73% की 2024 में 2023 की तुलना में अगर देखा जाए, और रूबेला में 17% की कमी दिखाई दे रही है। तो ये लक्ष्य भारत के लिहाज से भी अगर देखें, अगर 26 का टारगेट भारत ने सेट किया है तो भारत उस दिशा में बढ़ रहा है। लक्ष्य और रणनीति की बात करें तो 2026 तक खसरा और रूबेला को समाप्त करने का लक्ष्य भारत ने भी निर्धारित किया है। और इसके लिए टीकाकरण कवरेज को भारत का टारगेट है कि 95% से अधिक भारत भी करेगा। और रोग की, इस रूबेला वायरस से होने वाले रोग की जो सर्विलांस की व्यवस्था है, जो निगरानी की व्यवस्था है, उसको मजबूत कर रहा है। और इसके प्रकोप से अगर कोई इस रूबेला वायरस के प्रकोप से पीड़ित होता है तो तुरंत उसके लिए त्वरित जो प्रतिक्रिया हो सकती है वो भी सुनिश्चित कर रहा है। जागरूकता अभियान भी भारत चला रहा है। और इसी की वजह से, भारत के इन प्रयासों की वजह से कि लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए, क्योंकि लोग जितना जागरूक होंगे ज्यादा से ज्यादा उसको सर्विलांस के अंतर्गत मॉनिटरिंग उसकी अच्छी से हो प्रकार से हो सकेगी। लोगों के बीच में अगर इस तरह का कोई लक्षण दिखाई देता है तो ये ना समझे कि ये कोई ऐसी बीमारी होगी जिसको बताने से उनकी बेइज्जती हो रही है।
तो हिचकिचाहट दूर की जाए लोगों की, एक साइकोलॉजिकल जो प्रेशर होता है कि हम इस रोग से ग्रसित हो गए हैं, उस चीज को दूर किया जाए। और ये कैसे दूर हो सकता है? तो जागरूकता के माध्यम से ही हो सकता है। और भारत को एमआर पार्टनरशिप से एमआर चैंपियन पुरस्कार भी मिला है 2024 में। याद रखिएगा, भारत के इन्हीं प्रयासों की वजह से एमआर चैंपियन पुरस्कार 2024 भी मिल चुका है। तो भारत भी हम कह सकते हैं कि 2026 तक जाते जाते रूबेला और खसरा के उन्मूलन के लिए जो प्रयास कर रहा है, इस टारगेट को अचीव कर सकता है। वैश्विक स्थिति की बात करेंगे। वैश्विक स्थिति की बात अगर आप करें तो 2022 में रूबेला 78 देशों में 17,865 मामले थे। 2024 में 14.3 मिलियन बच्चे किसी भी वैक्सीन से वंचित थे, यानी कि जीरो डोज चिल्ड्रन। जीरो डोज चिल्ड्रन का मतलब हुआ यानी कि शून्य खुराक वाले बच्चे थे, जिनको कि वो बच्चे किसी भी तरह की वैक्सीन या खुराक इनको नहीं मिली थी। अब इस तरह से इन लोगों को अब प्रयास करना है कि ज्यादा से ज्यादा, हालांकि जो अन्य प्रोग्राम चले हैं जैसे कि शिशुओं को 3 डीटीपी खुराक मिली है, इसमें कितने शिशु हैं? तो 85%। डीटीपी खुराक का मतलब क्या होता है? ऐसी वैक्सीन जो डिप्थीरिया, टिटनेस और पर्टुसिस के लिए दी जाती है। एक 3 बीमारियों से बचाने वाली खुराक है। इसके तहत 85% शिशु जो है वो कवर हुए हैं। 84% शिशु ऐसे हैं जिनको पहली खसरा की खुराक भी मिल चुकी है। तो वैश्विक लेवल पे भी इसको प्रयास करने की दिशा में संपूर्ण विश्व को आगे बढ़ना होगा, और इसको 95% से ऊपर अगर हम ले जाने में सफल रहते हैं तो हम कह सकते हैं कि वैश्विक रूप से खसरा रूबेला को उन्मूलन करने में हम सफल रहे हैं। अब देखिए, जो खसरा मुख्य रूप से इसमें होता क्या है, तो पूरे शरीर पर जो दानेदार धब्बे हो जाते हैं, चेहरे, कान, पीठ, हर जगह आपको ये धब्बे दिखाई देते हैं, फैल जाते हैं। और इसके कभी-कभी ऐसा भी होता है कि इसके लक्षण दिखने में आपको समय लग जाए, यानी कि 2 से 3 सप्ताह का समय भी आपको लग सकता है। तो इस तरह से ये रोग जो है, इससे बचना जरूरी है। और वैक्सीनेशन अगर ज्यादा से ज्यादा कर लें, विशेष रूप से बच्चों पे इसका प्रकोप होता है, तो बच्चों को बचाने का एकमात्र तरीका यही है कि वैक्सीनेशन की दर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दिया जाए, और विशेष रूप से जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको, ताकि जो अजन्मे बच्चे हैं जिनका जन्म नहीं हुआ है, रूबेला उन अजन्मे शिशुओं के लिए गंभीर समस्या ज्यादा होता है, क्योंकि उनकी जो माताएं होती हैं गर्भावस्था के दौरान अगर वो संक्रमित हो जाती हैं, तो जो बच्चों का जन्म अभी हुआ ही नहीं है, तो गर्भावस्था के आरंभ में ही रूबेला वायरस क्या करता है? उनको संक्रमित कर देता है। उससे भ्रूण में वायरस फैलने की 90% संभावना ज्यादा हो जाती है। अगर माता संक्रमित होती है तो भ्रूण में इसकी संभावना 90% है कि उसका बच्चा भी, उस माता का बच्चा जो भी है, जो भ्रूण है, वो भी संक्रमित हो जाए। इसलिए माताओं, विशेष रूप से जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनसे इसको बचाने के लिए विशेष प्रयास की जरूरत है। और इससे क्या हो सकता है? तो भ्रूण की मृत्यु भी हो सकती है, या जन्मजात कुछ ऐसे रूबेला के सिंड्रोम, जिसको कहा जा रहा है जन्मजात रूबेला सिंड्रोम है, उससे वो पीड़ित हो सकते हैं, यानी कि सीआरएस से पीड़ित हो सकते हैं। तो इसके लिए विशेष तौर पर, स्पेशली तो हम कह सकते हैं कोई टीका नहीं है, लेकिन जो मीसल्स, मम्प्स, रूबेला यानी एमएमआर जो वैक्सीन है, इसको यानी कि खसरा, कंठमाला और रूबेला को एमएमआर वैक्सीन के माध्यम से कंट्रोल किया जा सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन ही इसका सबसे बेहतर और कारगर उपाय है। फिलहाल आपके लिए खबर यही थी कि नेपाल, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है, वो रूबेला से मुक्त घोषित किया जा चुका है। और अंत में आते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। आज का अभ्यास प्रश्न है कि भारत का लक्ष्य खसरा और रूबेला को कब तक समाप्त करना है? विकल्प आपके सामने हैं, 2024, 25, 26 या 30। इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। लड़ते रहें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।